तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। यूपी की माटी का होनहार, अपनी माँ बाप का लाडला, माँ के कलेजे का टुकड़ा, पड़ोसियों के हिसाब से एक होशियार और काबिल लड़का, घरेलू कलेश और पत्नी की नफरत के भेंट चढ़ गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल और उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके रिश्तेदारों ने अंधाधुंध मुकदमा लगाकर उसका जीना मुहाल कर दिया। उसके पिता का दुख सुनकर कलेजा फट जाएगा। आप अतुल की पीड़ा के छोटे से हिस्से का भी अंदाजा लगाते समय रो देंगे। 24 पन्नों की सुसाइड नोट अगर कोई पढ़ भर ले या मरने के पहले आखिरी वीडियो देख लेगा तो अतुल की मानसिक हालत का अंदाजा लगाकर कांप जाएगा। अतुल भले ही अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आपबीती का एक एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया के खिलाफ लोगों का काफी आक्रोश दिख रहा है। लोग उस पर भी कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अतुल के परिजनों के प्रति सहानुभूति होने से इतर क्या है, इसकी वजह आइए बताते हैं। सुसाइड से पहले बनाए गए वीडियो में उसने बताया कि मौत के लिए पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साला अनुराग सिंघानिया उर्फ पीयूष सिंघानिया, चचेरा ससुर सुशील सिंघानिया जिम्मेदार हैं। अतुल ने बताया कि पैसे ऐंठने के लिए उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने बड़ी साजिश रची थी। उनके परिवार वालों को झूठे केस में फंसाया गया। उसने कहा कि इस वीडियो को देखकर यह सीखने को मिलेगा कि कैसे एक लड़की इस कानून व्यवस्था का इस्तेमाल कर आपके और आपके पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकती है। निजी कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष ने 24 पन्ने की सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि सुभाष वैवाहिक समस्याओं का सामना कर रहा था और उनकी पत्नी ने उसके खिलाफ कई मुकदमे लिखा रखी थी। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसने कई लोगों को ईमेल के माध्यम से सुसाइड नोट भेजा। इसे उस एनजीओ से जुड़े व्हाट्सएप पर भी साझा किया गया जिसका वो हिस्सा था। अतुल के भाई ने जब उसके मौत के दिन का घटनाक्रम सुनाया तो पहले उसे लगा कि किसी ने उसके भाई का व्हाट्सएप या ईमेल आईडी हैक कर ली होगी, लेकिन अनहोनी की आहट और खबर दोनों सच थी। सुसाइड से ठीक पहले सुभाष ने कहा कि मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ 9 से ज्यादा केस दर्ज कराए हैं। 6 केस लोअर कोर्ट में और 3 हाई कोर्ट में हैं। क्या कुछ कहा अतुल सुभाष ने अपनी सुसाइड में, एक बार इस वीडियो को आप भी सुन लीजिए। ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना, ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता है 50 रुपए, तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया हूँ। तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर में कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूँगा इससे। मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ। और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिखकर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। थैंक यू।